स्वागत है आपका इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। यूपी के मैदान में बीजेपी के सबसे बड़े महारथियों ने एक साथ समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपनी रणनीति को और धार देते हुए कांग्रेस के दिग्गज युवा चेहरे आरपीएन सिंह को अपने पाले में बुला लिया। आरपीएन सिंह मनमोहन सरकार में बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं और कांग्रेस की युवा ब्रिगेड का हिस्सा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार कर बड़ा दांव चल सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस। के बड़े चेहरे और पूर्वांचल की राजनीति में प्रभाव रखने वाले आरपीएन सिंह का बीजेपी में आना भगवा खेमे के लिए खुशी की लहर है। आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल कराते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जाहिर है कि बीजेपी आलाकमान ने सियासी संदेश देने की कोशिश की है तो कांग्रेसी खेमे में मायूसी नजर आ रही है। पार्टी ने आरपीएन सिंह को डरपोक बताने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस को दिया जोर का झटका। भाजपाई हो गए पडरौना के राजा साहिब। आरपीएन का कांग्रेस पर वार, बीजेपी से प्यार। अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। मेरे भाई और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आरपीएन सिंह ने बीजेपी में शामिल होते हुए सिंधिया का परिचय कुछ इस तरह करवाया। भाजपा का दामन थामते वक्त आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से मोह भंग की वजह समझाई। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भगवा दामन थामने का ये सिलसिला अब चौंकाता नहीं है। ये तस्वीरें आम हो चली हैं। ये तस्वीरें तो रस्म अदायगी भर हैं। मनमोहन सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे आरपीएन के भाजपाई हो जाने के कयास पर सिर्फ मोहर लगी है। बीजेपी भी उत्साह में है और आरपीएन भी। बस मायूस है तो कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ता। सियासी संदेश देने में बीजेपी का कोई जवाब नहीं। आरपीएन की अगुवाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा गया। संदेश कांग्रेस के बाकी बचे युवाओं को है। जिन्हें बीजेपी का साथ पसंद है, उन्हें हाथ छोड़ देना चाहिए। जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह ने जेपी नड्डा के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह का धन्यवाद किया। वे बोले कि पीएम मोदी ने काफी कम समय में राष्ट्र निर्माण का काम किया है। सिंह ने यह भी कहा कि यूपी में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। वे आगे बोले कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, जिसका मुझे गर्व है। यहां डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास कार्य किए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में
जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। आरपीएन कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। उनकी राजनीतिक समझ और कैलिबर का प्रमाण ही यह है कि उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से उतारने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए भी होगी और खासतौर से भाजपा को झटका देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी। तो क्या पडरौना में स्वामी वर्सेस आरपीएन होगा? असल में काफी वक्त से आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने की चर्चा थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन चुनाव लड़ सकते हैं, कुशीनगर की पडरौना सीट से मैदान में उतर सकते हैं। आरपीएन सिंह पिछड़ी जाति सेंथवार कुर्मी से है। पूर्वांचल में सेंथवार जाति के लोगों की तादाद अच्छी संख्या में है। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया इसमें से खास इलाके हैं। पूर्वांचल में आरपीएन सिंह का अपना भी मजबूत होल्ड है। आरपीएन कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। वे हैवीवेट राजनेता हैं और उनके जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरपीएन सिंह का कद कितना बड़ा है, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। आरपीएन सिंह कुशीनगर के पडरौना के रहने वाले हैं। पडरौना में आरपीएन सिंह को राजा साहेब कहा जाता है। 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 में वे कुशीनगर, जो तत्कालीन पडरौना सीट थी, वहां से सांसद चुने गए। यूपीए 2 सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। इसके अलावा सड़क परिवहन और पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाला। आरपीएन के पिता कुंवर सीपीएन सिंह भी कुशीनगर से सांसद रहे। वे 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा राज्य मंत्री थे। मुश्किल वक्त तो कांग्रेस के लिए है। एक एक कर पार्टी का पावर हाउस टूट रहा है। युवा शक्ति छिटक रही है। बड़े बड़े चेहरे दूसरी पार्टियों में भविष्य तलाश रहे हैं और कांग्रेस ये सब देखने को मजबूर है। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। आए दिन कोई न कोई नेता कांग्रेस को बाय बाय कहकर बीजेपी का हो जाता है। कभी राहुल गांधी की अगुवाई में युवा जोश से भरी कांग्रेस भविष्य के सुनहरे संकेत दे रही थी, लेकिन अब चेहरे पर उदासी और खींच है। आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, इसके लिए मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने आरपीएन सिंह को डरपोक कहते हुए कहा कि इस लड़ाई में डरपोक नहीं लड़ सकते। जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी। आरपीएन सिंह ने सुबह अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदला। उन्होंने यहां से कांग्रेस पार्टी से जुड़े पद की जानकारी हटाई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भी भेज दिया था। सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट करके अपने इरादे जता दिए थे। उन्होंने लिखा, आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कोर टीम में शामिल रहे हैं आरपीएन सिंह। जाहिर है उनके जाने से कांग्रेस नेतृत्व में निराशा जरूर होगी, साथ ही पार्टी के युवा नेतृत्व को रोक कर रखने की चुनौती भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। यूपी में चुनाव शबाब पर है तो बीजेपी के योद्धा मैदान में उतर गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों सेनापति डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने एक साथ अखिलेश यादव पर हमले किए।
इन तीनों ही नेताओं ने सपा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट भी देखिए। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने एक साथ हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी समाजवादी पार्टी को तमंचावादी कह रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य उन्हें दंगाराज, भ्रष्टाचार और गुंडाराज का ब्रांड एम्बेसडर बता चुके हैं और दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि अब बूथ कैप्चरिंग के दिन लद गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। सीएम योगी ने कहा है कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। भाजपा, सपा और बसपा सबने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में विपक्ष की पुरानी नीतियों पर हमला करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्क साफ है। सीएम योगी ने कू ऐप पर लिखा कि एक कहावत है, करें न धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है। सत्ता में रहे तो कुछ किया न धरा, अब चुनाव के समय सब तरकस पहने घूम रहे हैं। बीजेपी ने सपा पर चौतरफा हमले शुरू किए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर दंगाराज, गुंडाराज और भ्रष्टराज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बस की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलने से रोक सकें। और समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उससे यह संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के गैंग के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है ये दल। और जो कोई जेल में पड़ा है, कोई बेल में पड़ा है, कोई कैराना से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाला है, इनको इस तरह के प्रत्याशी खोजने से मिले। एक तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ नहीं रहे, उत्तर प्रदेश की जनता को एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, श्री अखिलेश जी, चाहे जितने गुंडे, अपराधियों, माफियाओं को टिकट दे दो, आपकी साइकिल पंचर थी, वो पंचर ही रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों का सुंदर गुलदस्ता बनाया और समाजवादी पार्टी ने अपराधियों का गुलदस्ता बनाया है। जनता कमल को ही चुनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर 300 पार का विश्वास जताया। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशियों की सूची लेकर के आती है तो वो सामाजिक समीकरण के एक शानदार गुलदस्ते को समाज के सामने प्रस्तुत करती है। और जब समाजवादी पार्टी की कल की सूची आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, वो एक गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, पलायन करने के लिए मजबूर करने वालों का, एक अपराधियों का एक उन्होंने गुलदस्ता जनता के सामने रखा है कि मैं गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के बल पर, तुष्टीकरण के बल पर, जातिवाद के बल पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करूंगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, अब यह उत्तर प्रदेश से बीते युग की बात हो गई है, बीते समय की बात हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से बदल चुकी है। भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ है और भाजपा का कमल 2022 में भी खिलाने जा रही है। ये मैं पूर्ण विश्वास से 300 से अधिक सीटें फिर हम जीतेंगे। यूपी के एक और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने चुनाव के दौरान गुंडागर्दी करने वालों और बूथ कैप्चरिंग करने वालों को चेताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे दिन लद गए हैं। लोगों को सुहाने सपने आ रहे हैं आजकल, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 10 मार्च के बाद बड़े डरावने डरावने सपने आएंगे हार के, और वो सपने ऐसे होंगे जिसमें अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने का संघर्ष हो रहा हुआ दिखाई पड़ेगा विपक्ष में। विपक्ष की कथनी और करनी में जो अंतर है, उसके परिणाम उनके पिछले चुनावों के नतीजों ने दिखाया है। आज जिस प्रकार से अपराधी और अपराधों का बोलबाला स्थापित करने वाले लोगों के साथ में खड़ा हुआ है विपक्ष, खासतौर से पिछला सत्ताधारी दल, उसमें जनता भी तैयार दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से चेतावनी देने वाले भूमिका में ये अपराधी आ रहे हैं, जो खासतौर से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल चुनाव चल रहा है, उसमें कई जिलों की रिपोर्ट जो आ रही, इस प्रकार का कृत्य करके ये अगर सपना कोई देख रहा हो कि वो इन किन प्रकार जबरदस्ती कब्जा करेगा, कब्जा बूथ को कब्जा करने का, लोगों को डराने का, अपहरण करने का और लोगों पर हमला करने का, ये दिन लद गए हैं। जाहिर है कि यूपी चुनाव में बीजेपी चौतरफा हमले कर रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रही है। जनता चुपचाप सब देख रही है और वक्त आने पर
वोट से जवाब देगी कि दम किसके दावों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यूपी के इधर भी अन्य राज्यों में चुनावी मुकाबले दिलचस्प हो रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, तो वहीं पंजाब में अब चुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। भले ही पंजाब में ओपिनियन पोल मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कैप्टन की जुगलबंदी ने इसे दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भी चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री राग छेड़ा है। उनका कहना है कि उनके जीवन की अब तक की सारी राजनीतिक पूंजी इस चुनाव में दांव पर लगी है। अगर जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो वे अगले 5 सालों में उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे जो अधूरी रह गई। कांग्रेस अपने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। हालांकि सूची में हरक सिंह रावत का नाम शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ उतार सकती है। पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड की हॉट सीटों में से एक है। इस पूरे क्षेत्र में महाराज के परिवार का दबदबा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसी चौबट्टा खाल के मूल निवासी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट काफी अहम है और कांग्रेस इसे हासिल करने के लिए भरसक कोशिश करेगी। हरक सिंह रावत को हाल ही में बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि हरक सिंह कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस उन पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर चुकी है। उधर पंजाब चुनाव में भी सियासी पारा खूब गर्मा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे लिए खुशी का दिन है कि पंजाब में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देश की सुरक्षा और देश में स्थिरता के लिए हम साथ आए हैं। कैप्टन ने विरोधियों पर हमले भी किए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को गठबंधन सहयोगियों पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ सीटों के बंटवारे की घोषणा की। इस बार पंजाब में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। 65 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में कैप्टन की पीएलसी 37 सीटों पर लड़ेगी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त पंजाब की 15 सीटों पर उतरेगी। उधर कांग्रेस भी तैयारियों में जोर शोर से जुटी है, तो आम आदमी पार्टी इस मुकाबले में अपने आप को सबसे अव्वल मानकर चल रही है। मतलब साफ है कि पंजाब में मुकाबला कांटे का है। ओपिनियन पोल में भी आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है, तो कांग्रेस चन्नी और सिद्धू के बीच तालमेल बनाकर सत्ता की वैतरणी पार करना चाहती है। और इस बीच कैप्टन ने बीजेपी से हाथ मिलाकर इसे एक नया एंगल दे दिया है। ऐसे में सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।